एक अमीर बाप की बिगड़ी बेटी जो ड्रग्स के नशे में सौतेली माँ को मार देती है, लेकिन पिता अपनी बेटी को किसी भी हालत में बचाना चाहता है। पर जब असली सच्चाई सामने आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी के पीछे क्या राज छुपे हैं। तो कहानी की शुरुआत मिस्टर यिम से होती है, जो कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। पर पैसा होने के बावजूद भी यिम की फैमिली अधूरी है। हालांकि यिम की एक बेटी है जिसका नाम है मीरा, पर मीरा की अपने पिता से नहीं बनती और अधूरी फैमिली को पूरा करने यिम की मुलाकात फेमस सिंगर यूना से होती है, जो कि साउथ कोरिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट है। और यूना से सगाई करने के बाद यिम उसे मीरा से मिलवाता है। पहले तो मीरा काफी खुश थी, लेकिन जब अपनी माँ की डायरी वो यूना के पास देखती है तो मीरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मीरा को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी माँ की चीजों को छेड़े। पर यिम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यूना तुम्हारी होने वाली माँ है, वो बस तुम्हें जानना चाहती है, तुम्हें माँ का प्यार देना चाहती है। हमारी फैमिली में जो दूरियां हैं उन्हें यूना पूरा कर सकती है, हम एक अच्छी फैमिली बन सकते हैं। पर मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काफी जिद्दी लड़की है। पर दोनों एक दूसरे को पाकर काफी खुश थे। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि मीरा समय के साथ घुल मिल जाएगी, लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। मीरा के दोस्त उसे यूना का पुराना एमएमएस दिखाते हैं, जिसे देख मीरा बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि यूना उसकी होने वाली माँ थी और ऐसे कारनामों से मीरा के करैक्टर पर भी उंगली उठ सकती है। इसलिए मीरा यूना को मैसेज करती है कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। और तभी सीसीटीवी में दिखाया जाता है कि यूना मीरा को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दारू के नशे में मीरा यहाँ से चली जाती है, जो कि बीच रोड पे जाके खड़ी हो जाती है, जिसे पुलिस ऑफिसर नोटिस कर लेते हैं। और तभी पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि फेमस आर्टिस्ट यूना की डेथ हो चुकी है, जो कि आने वाले समय में यिम से शादी करने वाली थी। उसे किसी ने मार दिया। और न्यूज में यह भी दिखाया जाता है कि जहां पर यूना का एक्सीडेंट हुआ था वहां के सभी सीसीटीवी रिकॉर्ड जल चुके हैं, लेकिन कैसे ये किसी को नहीं पता। पर सारे सबूत जल चुके हैं कि यूना कैसे मरी। और तभी हम प्रोसिक्यूटर डोंग को देखते हैं, जो कि न्यूज को देख क्राइम सीन पर भाग जाता है, क्योंकि यिम बहुत ही पावरफुल आदमी है। वो पैसे के दम पर केस को खत्म कर सकता है और पहले कई बार यिम ऐसा कर चुका है। अब यूना के केस की इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसके चलते मीरा को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि आखिरी बार उसने यूना को मिलने का मैसेज किया था और साथ ही उसकी कार को पुलिस ने नोटिस किया था। और यूना की डेड बॉडी के पास मीरा के कोट का बटन मिला, यानी कि किलर मीरा है। पर मीरा को कुछ भी याद नहीं, क्योंकि वो दारू के नशे में थी। और तभी ये मीरा के पास आता है कि जो कुछ हुआ मुझे सब बता दो, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि बिना सच जाने मैं तुम्हें जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। और ये सुनने के बाद मीरा अपने पिता को गालियां देने लगती है कि तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा यूना को खोने का दुख है। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि बेटी और बाप में कितना प्यार है। पर चाहे मीरा अपने पिता से प्यार नहीं करती, यिम उसे कैसे भी बचाना चाहता है। और तभी यिम के लोग उसे मीरा का लैपटॉप देते हैं, जिसमें ब्रुटैलिटी से भरी गेम्स थी, और ये सबूत काफी थे मीरा को जेल भेजने के लिए। लेकिन यिम ऐसे छोटे छोटे सबूतों को पैसों के दम पर मिटा देता है। अब यिम को खबर मिलती है कि मीरा का केस डोंग नाम का प्रोसिक्यूटर हैंडल करेगा, जो कि काफी जिद्दी और ईमानदार है। इसलिए यिम मिस चॉय नाम की प्रोसिक्यूटर को हायर करता है, जो कि एक समय में डोंग की लवर थी। अब यिम ने मिस चॉय को इसलिए चूज किया ताकि आगे जाकर अगर कोई रास्ता ना मिला तो इमोशनल गेम खेल के वो केस को जीत लेगा। मीरा मिस चॉय को कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी याद नहीं उस रात क्या हुआ था। पर मिस चॉय उसे समझाने लगती है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। और तभी हम जियोंग को देखते हैं, जो कि यिम का खास आदमी है, और वो किम नाम के आदमी की दुकान के बाहर खड़ा था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि किम सीसीटीवी का काम करता है और वो यूना का बहुत बड़ा फैन है। वो हर जगह के सीसीटीवी का रिकॉर्ड रखता है जिसमें यूना शामिल हो, मतलब क्राइम सीन और यूना कैसे मरी, ये सारी रिकॉर्डिंग किम के पास है। इसलिए जियोंग किम से मिलना चाहता है ताकि वो रिकॉर्डिंग ले सके, लेकिन किम का कोई अता पता नहीं, पर वो सीसीटीवी में सब कुछ देख रहा था। अब कोर्ट में मीरा सब बता देती है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैंने दारू के नशे में क्या किया। तभी एक विटनेस कन्फेस करती है कि मैं यूना की फैन थी
और यूना को क्लब में देख मैं यूना के साथ सेल्फी लेना चाहती थी। लेकिन मैंने मीरा और यूना को लड़ते हुए देखा, जहां मीरा यूना के एमएमएस के बारे में बात कर रही थी कि तुमने मेरे बाप को पैसों के लालच में फंसाया। पर यूना उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं, वो बात और एमएमएस पुराना था, मैं तुम्हारे पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। पर मीरा की बदतमीजी को देख यूना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन लड़ाई बढ़ने से पहले जियोंग ने मामला संभाल लिया था। अब क्राइम सीन पर मिला मीरा का बटन और विटनेस की गवाही से मीरा बुरी तरह फंस चुकी थी। अपनी बेटी को फंसता देख यिम डोंग को खरीदने की कोशिश करता है, पर डोंग कैसे भी मीरा को सजा दिलाना चाहता है ताकि वो यिम को सबक सिखा सके कि पैसे कानून और सच्चाई से बड़े नहीं होते। खैर, मिस चॉय की पार्टनर जैसे तैसे किम को ढूंढ लेती है, जो कि यूना का सबसे बड़ा फैन और स्टॉकर था, जो कि यूना के आसपास के इलाके में जबरदस्ती सीसीटीवी इंस्टॉल करके यूना को हर समय रिकॉर्ड करता रहता था। और जब यूना को इस बात का पता चला तो किम पर केस हो गया। लेकिन यूना ने फैन के तौर पर किम को बचा लिया, पर फिर भी किम बाज नहीं आया और शायद क्राइम सीन की फुटेज किम के पास हो। अब इसी उम्मीद में मिस चॉय किम की दुकान पर पहुंचती है, लेकिन दुकान काफी दिनों से बंद थी और मिस चॉय के जाते ही यूं कार लेकर किम की दुकान में घुस जाता है, जिसे मिस चॉय देख लेती है। लेकिन इससे पहले वो सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड लेके भागता पुलिस उसे दबोच लेती है, जिस कारण उसे सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड वहीं पर छुपाने पड़ते हैं, जिसे मिस चॉय उठाकर अपने घर ले जाती है। दुकान की हालत देख किम बहुत ही परेशान था। तभी यिम उसे कहता है कि उस रात की फुटेज कहां पर है, उस रात क्या हुआ था, मुझे सब जानना है। लेकिन किम की थोड़ी डिमांड्स थी, वो यूना के कुछ पर्सनल कपड़े और वो सारे गाने मांगता है जो मार्केट में आने वाले थे, कि ये गाने मुझे देने के बाद मार्केट में रिलीज मत करना, जिसके लिए यिम मान जाता है। पर किम के बढ़ते लालच को देख वो जल्दी से रिकॉर्डिंग मांगता है कि मुझे जल्दी से रिकॉर्डिंग दे दो, लेकिन किम उसे इनकार करके चला जाता है। और दूसरे दिन ये मिस चॉय को इन्फॉर्म करता है कि कुछ दिनों के लिए मैं थाईलैंड काम से जा रहा हूँ। और थोड़े दिन बाद मिस चॉय की पार्टनर सीसीटीवी फुटेज को रिकवर कर लेती है, जिसमें यिम का साथी जियोंग यूना को थप्पड़ मारने वाला था। और ये देख मिस चॉय के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद ये मिस चॉय को कहता है कि जो घड़ी मैंने यूना को गिफ्ट की थी वो जियोंग ने बेचने की कोशिश की थी, तो हो सकता है पैसों के लालच में जियोंग ने यूना को मार दिया हो। अब घड़ी बेचने के सबूत को लेकर मिस चॉय रिपोर्ट बनाती है, जिसके चलते वो जियोंग को मुजरिम के तौर पर पेश करती है कि पैसों के लालच में जियोंग ने यूना को मार दिया। और जियोंग को थोड़ा उकसाने के बाद वो सब कुछ बता देता है कि मैंने यूना को मार दिया क्योंकि वो काफी घमंडी थी। अब यूना का कातिल कोर्ट के सामने आ चुका था, लेकिन डोंग को बात हजम नहीं होती। वो कोर्ट में कहता है कि ये मीरा को बचाने का प्लान है, क्योंकि जियोंग की सैलरी उस घड़ी से ज्यादा है। जियोंग ऐसा नहीं कर सकता। तभी डोंग कोर्ट को कहता है कि कुछ दिन पहले मुझे किम नाम के आदमी की कॉल आई थी, जो कि केस का नया विटनेस है और उसके पास सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग है। उस रात क्या हुआ था। डोंग कोर्ट से 20 मिनट का समय मांगता है कि किम सबूत लेके जल्दी आने वाला है, और कोर्ट उसे 20 मिनट का ही समय देता है। उसके बाद जियोंग को सजा देकर केस को खत्म कर दिया जाएगा। अब मिस चॉय बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि जो उसने सोचा था चीजें उसके ओपोजिट थी। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए यिम कुछ भी कर सकता है। वो किम को रोकने की कोशिश करता है, वो उससे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मांगता है, और छीना झपटी के बाद किम उसी फुटेज को मिस चॉय के पास फेंक देता है कि मिस्टर यिम ने तुम्हें धोखे में रखा, सच कुछ और है। पर यिम जैसे तैसे मिस चॉय से सबूत को छीन लेता है कि ज्यादा मत सोचो, जिस काम के लिए तुम्हें पैसे मिले बस वो करो, मेरी बेटी को जेल से बाहर निकालो। अब मिस चॉय फैसला करती है कि वो सच का साथ देगी, इसलिए वो डोंग को सब बता देती है कि किम को किडनैप करके यिम ने यहाँ से दूर भेज दिया। लेकिन सबूत उसकी पॉकेट में है, और जब कोर्ट में यिम की तलाशी ली जाती है तो उन्हें सबूत मिल जाता है, जिसके बाद कोर्ट में रिकॉर्डिंग को प्ले किया जाता है, जिसे देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। यूना को किसी और ने नहीं बल्कि यिम ने मारा था, क्योंकि एमएमएस के चलते यिम भी गुस्से में था, और अपनी बेटी के साथ हुई बदतमीजी को देख यिम ने यूना को मार दिया। सच जानने के बाद मिस्टर यिम को जेल भेज दिया जाता है, और काफी समय बीतने के बाद मिस चॉय डोंग के साथ मिलकर एक कंपनी खोलती है। और तभी मिस चॉय को यिम का इनविटेशन आता है, जो कि जेल में मिस चॉय से माफी मांगता है
कि मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें कंपनी चलाने के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत होगी और वो ज़रूरत मैं पूरी कर दूंगा, और प्लीज़ इनकार मत करना। जिसके लिए चॉय मान जाती है। मीरा अपने पिता को लेकर काफ़ी दुखी थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसे पिता की फिक्र हुई और कहीं ना कहीं मीरा के मन में डाउट था। इसलिए वो जियोंग से मदद मांगती है। अब जियोंग यिम की काफ़ी इज्जत करता है, इसलिए वो मीरा को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग और थाईलैंड की सीक्रेट लोकेशन देता है। और वीडियो को लेकर मीरा मिस चॉय के पास जाती है कि वीडियो में जो लड़कियां हैं वो मैं और यूना नहीं हैं, ये कोई और है। जिसके बाद दोनों थाईलैंड जाते हैं। अब चॉय को याद आता है कि ट्रायल के बीच यिम थाईलैंड गया था, और जब दोनों थाईलैंड पहुंचती हैं तभी कहानी के असली पहलू सामने आते हैं। दरअसल सीसीटीवी की फुटेज यिम ने मूवी मेकर से बनवाई थी, जहां उसने मीरा और यूना की तरह दिखने वाली लड़कियां हायर की और एक परफेक्ट प्लान बनाया जिसमें किम भी शामिल था। और तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहां किम ने यिम को सीसीटीवी फुटेज दिखा दी थी, जहां दारू के नशे में मीरा ने यूना को मार दिया था, जिसे देखने के बाद यिम पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन यिम अच्छे से जानता था कि मीरा ऐसा नहीं कर सकती। जो कुछ हुआ वो दारू के नशे में था, और अपनी बेटी को बचाने के लिए यिम ने इतना बड़ा प्लान बनाया और पूरा सेटअप करके खुद को फंसा दिया। अब ये झूठा सबूत वो डोंग को दे सकता था, लेकिन डोंग इसकी तहकीकात करता और शायद सारा प्लान फेल हो जाता। इसलिए किम ने डोंग को कॉल की और डोंग किम के प्लान में फंस गया। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि यिम यूना से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और दोनों यही चाहते थे कि मीरा उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करके नई शुरुआत करे, पर समय को कुछ और मंजूर था। यूना के चले जाने से यिम काफ़ी टूट चुका था, लेकिन खुद को संभाल कर उसे मीरा की जान बचानी थी, क्योंकि यूना की मौत का कारण यिम खुद को मानता है। अगर वो यूना से सगाई ना करता तो शायद यूना जिंदा होती। अब सारी सच्चाई जानने के बाद मीरा अपने पिता से मिलने जाती है और पहली बार मीरा अपने पिता को प्यार और दर्द भरी आवाज में पिता कहती है। और ये सुनकर यिम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि माँ के मरने के बाद उसने कभी यिम को पिता नहीं कहा। दोनों में काफी दूरियां आ चुकी थी, लेकिन अपने पिता के सैक्रिफाइस को देख मीरा रोने लगती है और एक पिता होने के नाते यिम उसे जाने को कहता है कि किसी को कुछ मत बताना और जल्दी यहाँ से चली जाओ, मुझे दोबारा मिलने आना, लेकिन रोता हुआ चेहरा मत लाना, अच्छे से स्टडी करो, पैसों की चिंता मत करना और मुझे मिलने आती रहना। पर कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि मीरा और चॉय ने यूना के केस को रीओपन कर दिया, यानी कि यिम आज़ाद होने वाला है। मतलब यिम और यूना जो चीज़ चाहते थे कि मीरा यिम के करीब आ जाए, वो यूना ने मरने के बाद कर दी। बाप और बेटी को एक कर दिया। और रही बात यूना को मारने की, तो वो सब मीरा ने गलती से किया था। उसका मकसद यूना को मारना नहीं था, तो शायद उसे सजा ना हो। इस बात का फैसला आप कर सकते हो। कहानी की हैप्पी एंडिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो कहानी बहुत ही सिंपल थी, लेकिन चॉय मिन-सिक सर की एक्टिंग कहानी में 4 चांद लगा देती है। आपके फेवरेट कोरियन एक्टर कौन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।